हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रिया मल्टी वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज मैं आप सब लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। मैं हर चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेके आऊँगी, उसका माइंड मैप बनाऊंगी। आज मैंने जो चैप्टर लिया है वो है हमारा लाइफ प्रोसेस। उसका मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है जो कि हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक का माइंड मैप देखेंगे जो आपको क्विक रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप एग्जाम के टाइम में भी इस माइंड मैप को पढ़ के जा सकते हैं, जिससे कि आपके माइंड में सारी चीजें बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस माइंड मैप को देखते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। Excretion. The process of removal of harmful nitrogenous waste from our body is known as a excretion. नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा यूरिया होता है। बॉडी में से यूरिया के रिमूवल को, जो कि हमारी बॉडी को कोई नीड नहीं होती है इस नाइट्रोजनस वेस्ट की, तो नाइट्रोजनस के रिमूवल के जो प्रोसेस होते हैं उन्हें ही हम एक्सक्रिएशन कहते हैं, कि कैसे ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कैसे रिमूव होते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि किडनी ही हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो कि यूरिया को या कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करता है। बट इट इज रॉन्ग, बिकॉज देयर आर सर्वल अदर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच ऑल्सो रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं। तो चलिए हम ये देखते हैं कि कितने ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो हमारा पहला किडनी हो गया, जो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ये हमारे बीन शेप्ड ऑर्गन है। ये यूट्रस से निकल रहे होते हैं, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। यूरिनरी ब्लैडर से हमारा यूरेथ्रा निकल रहा होता है। यहाँ पे हमारे रेनल वेन एंड रेनल आर्टरी प्रेजेंट होते हैं। किडनी इज अ मेन फंक्शन यूनिट। ये यूरेटर से होके और यूरेटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो रही है उसको कलेक्ट कर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर से एक और पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, और ये यूरेथ्रा के थ्रू हमारी यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाती है हमारी बॉडी से। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और इन जो लेबल किया हुआ है नाम, उसको भी देख लीजिएगा कि ये कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज फिगर दे देगा और आपको नाम लेबल करने के लिए दे देगा कि रेनल आर्टरी कौन सा है, ब्लैडर कौन सा है, रेनल वेन कौन सा है, यूरेथ्रा कौन सा है। ठीक है, ये हमने किडनी की बात कर ली कि किडनी कैसे हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को कैसे एक्सक्रीट आउट करता है, कैसे बाहर निकालता है। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा देखते हैं, लंग्स। Lungs also perform in excretion, but how? By exhibiting CO2। CO2 को एक्सेल आउट करते हैं, क्योंकि ये CO2 को हमारी बॉडी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तीसरा ऑर्गन है हमारा स्किन। स्किन में स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्वेटिंग करते हैं, हमारे बॉडी से स्वेट आने लगता है, जिससे अंदर माइनर अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी स्वेटिंग के थ्रू भी नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करती है। लीवर हमारा चौथा ऑर्गन है, जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। तो ये हमने चार ऑर्गन्स अपने देख लिए कि कैसे नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कितने तरीके से होते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन तीन तरीके से होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो चलिए एक एक करके से पढ़ते हैं। पहला, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस सारा नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से एब्सॉर्ब कर लेता है। वेस्ट वाला ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में आता है, और ग्लोमेरुलस इस वेस्ट ब्लड को फिल्ट्रेट कर देता है, और फिल्टर ब्लड एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू पूरे ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू चला जाता है। ठीक है, कभी कभी वेस्ट के साथ ग्लूकोज आयंस और भी सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये सब चीजें भी फिल्ट्रेट हो जाती हैं, और ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो दूसरा हमारा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का। तो ब्लड हमारा ग्लोमेरुलस से निकलने के बाद पीसीटी में जाता है। पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन करता है ग्लूकोज और आयंस का। अब यूरिन लूप ऑफ हैनले में जाएगी, और लूप ऑफ हैनले से डीसीटी में चली जाएगी। ठीक है, ये दोनों ट्यूबुलर सेक्रीशन परफॉर्म करते हैं। ट्यूबुलर सेक्रीशन में ये आयंस सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से आयन?
होते हैं, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, बहुत सारे आयन होते हैं जिसमें हमारा ऑस्मोटिक रेगुलेशन होता है। अब यूरिन बन चुका है, जो भी मटेरियल रीअब्सॉर्ब होना था वो भी हो चुका है। पूरी यूरिन कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू किडनी में आ जाती है और किडनी के थ्रू हमारे यूरेटर ब्लैडर में इकट्ठा हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद वो बाहर निकल। तो ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। आप इस फिगर को भी ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हेनले लूप दिया है, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल है, बोमेंस कैप्सूल है, एफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल है। यहाँ पे देखिए डिजिटल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल है, कलेक्टिंग डर्ट है। ये नेफ्रॉन डायग्राम है, जो कि आपको इस डायग्राम से आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और एक बार आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। और यूरिन फॉर्मेशन याद रखिएगा कि 3 तरीके से होता है, ठीक है। हमने 3 तरीका कौन सा बताया? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, जिसको हम होमोडायलिसिस कहते हैं। होमोडायलिसिस जिनकी किडनी खराब हो गई होती है, ये उनके लिए होता है, जिनको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये किडनी की तरह ही काम करता है और ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ में आई होंगी। मैंने अभी माइंड मैप भी बनाया है, जिसके बाद मैं ये माइंड मैप आपको दिखाऊंगी, ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ सकें। और आप हमेशा इसे पढ़ेंगे इस टॉपिक को, तो मतलब बुक देख के आप कोई भी चीज नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एक ही पेज में आपको सारी चीजें बताई गई होंगी तो आप आसानी से उस चीज को लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये माइंड मैप तैयार किया है, और बस इसी चैप्टर का नहीं, मैं हर एक चैप्टर का माइंड मैप आपके पास ले करके आऊंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक का, ठीक है। तो चलिए माइंड मैप को देखते हैं। कि देखिए एक ही पेज में इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया गया है, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ किडनी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड आर्टिफिशियल किडनी। ये सारी चीजें आपको एक ही पेज में दी गई हैं। किडनी प्राइमरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, टू रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड, located in abdomen, one on either side of the backbone, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, ये किडनी होता है। नाउ यूरेटर, टू थिन मस्कुलर ट्यूब फ्रॉम ईच किडनी, ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक। नाउ यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? मस्कुलर पियर शेप्ड बैग स्टोर यूरिन, जो यूरिन को स्टोर करता है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरेथ्रा क्या होता है? डक्ट विच रिलीज यूरिन स्टोर्ड इन द ब्लैडर आउट ऑफ बॉडी व्हेन द ब्लैडर इज फुल, जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो वो यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम बॉडी, ऑस्मो रेगुलेशन एंड नाइट्रोजनस बेस्ड यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, मेंटेन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, रेगुलेट पीएच ऑफ ब्लड, होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ किडनी भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। Structure and functional unit of kidney: long coiled tube-like structure, cup-shaped sac at upper end called woman's capsule, tube-like structure at lower end called tubule, blood capillaries called glomerulus surrounded by woman's capsule, collecting duct collect filtered urine, ठीक है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी कुछ मेन पॉइंट्स थे जिसमें जिसको हमने इसमें नोट किया हुआ है, आप इसको याद कर लीजिएगा ना। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलस, collect in women's capsule as it flow with high pressure. Filtered is called the glomerular filtrate. Now second, selective reabsorption. Useful substances from the filtrate like glucose, amino acid, salt, water are selectively reabsorbed back by capillaries surrounding nephron. Third, tubular secretion. Some nitrogenous based products are secreted from tubules of nephrons to the फॉर्म्ड यूरिन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो हमने आगे समझ लिया था पहले से ही, बस यहाँ पे मैंने पॉइंट वही लिख दिया है इंग्लिश में, ठीक है, जो आप याद कर लीजिएगा ना। हम देखेंगे आर्टिफिशियल किडनी क्या होते हैं, जिसको हमें होमोडायलिसिस बोलते हैं। डिवाइस यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम blood through dialysis in case of kidney failure. Artificial kidney is
different from natural kidney as reabsorption uh, डज नॉट ऑकर इन आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, तो ये हमारा होमोडायलिसिस जो होता है, जब जिनकी किडनी खराब हो जाती है तो उनके लिए आर्टिफिशियल किडनी यूज किया जाता है, जिसको हम होमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये किडनी की तरह ही काम करता है, जैसे कि ब्लड को फिल्ट्रेट करना। ठीक, तो ये हमने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन हमने पूरा टॉपिक एक ही पेज में अच्छे से क्लियर कर लिया है। आपको अब देखिए आपको कितनी आसानी होगी ये चीज पढ़ने में। ठीक, आप कभी भी इसको लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को ऐसे ही माइंड मैप बना के आपके तक पहुंचाऊंगी, ताकि आप मेन टॉपिक को अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।